माँ ब्रजेश्वरी देवी कांगड़ा का इतिहास एवं दंत कथाएं। माता ब्रजेश्वरी देवी मंदिर को नगरकोट की देवी व कांगड़ा देवी के नाम से भी जाना जाता है और इसलिए इस मंदिर को नगरकोट धाम भी कहा जाता है। ब्रजेश्वरी देवी हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक भव्य मंदिर है। मंदिर के सुनहरे कलश के दर्शन दूर से ही होते हैं। सोहे अस्त्र और त्रिशूला, जाते उठत शत्रु हिय शूला, नगरकोट में तुम ही विराजत, तिहु लोक में डंका बाजत। जिस नगरकोट की इस दुर्गा स्तुति में वर्णन किया गया है वो हिमाचल प्रदेश के जिला कांगड़ा में स्थित है। यहाँ ब्रजेश्वरी मंदिर या कांगड़ा देवी मंदिर स्थित है। कांगड़ा का पुराना नाम नगरकोट था और यह कहा जाता है कि इस मंदिर को पांडव काल में बनाया गया था। ब्रजेश्वरी मंदिर के गर्भगृह में माता एक पिंडी के रूप में विराजमान है। इस पिंडी की ही देवी के रूप में पूजा की जाती है। ब्रजेश्वरी मंदिर में कई देवी व देवताओं की प्रतिमाएं भी विराजमान हैं तथा मंदिर के बाएं तरफ भैरवनाथ की मूर्ति विराजमान है। भैरवनाथ भगवान शिव का ही एक अवतार माना जाता है। ब्रजेश्वरी देवी जी का मंदिर 51 सिद्ध पीठों में से एक माना जाता है। मां ब्रजेश्वरी देवी के दर्शनों के लिए यहां पूरे भारत से श्रद्धालु आते हैं। नवरात्रि के त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में लोग दर्शनों के लिए मंदिर में पहुंचते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी सती के पिता दक्षेश्वर द्वारा के यज्ञ कुंड में उन्हें न बुलाने पर उन्होंने अपना और भगवान शिव का अपमान समझा और उसी हवन कुंड में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए थे। तब भगवान शंकर देवी सती के मृत शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहे थे। उसी दौरान भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को 51 भागों में विभाजित कर दिया था और उनके ऊप धरती पर जगह जगह गिरे। जहां उनके शरीर के अंत गिरे वहां एक शक्तिपीठ बन गया। उसमें से सती की बायां वक्षस्थल इस स्थान पर गिरा था जिसे मां ब्रजेश्वरी या कांगड़ा माई के नाम से पूजा जाता है। मान्यता है कि यहाँ माता सती का दाहिना वक्ष गिरा था, इसलिए ब्रजेश्वरी शक्तिपीठ में मां के वक्ष की पूजा होती है। मां ब्रजेश्वरी देवी के इस शक्तिपीठ में प्रतिदिन मां की 5 बार आरती होती है। सुबह मंदिर के कपाट खुलते ही सबसे पहले मां की शैया को उठाया जाता है। उसके बाद रात्रि के श्रृंगार में ही मां की मंगला आरती की जाती है। मंगला आरती के बाद मां का रात्रि श्रृंगार उतारकर उनकी तीनों पिंडियों का जल, दूध, दही, घी और शहद के पंचामृत से अभिषेक किया जाता है। उसके बाद पीले चंदन से मां का श्रृंगार कर उन्हें नए वस्त्र और सोने के आभूषण पहनाए जाते हैं। फिर चनापुरी, फल और मेवे का भोग लगाकर मां की प्रातः आरती संपन्न होती है। खास बात यह है कि दोपहर की आरती और मां को भोग लगाने की रस्म को गुप्त रखा जाता है। एक अन्य आख्यान के अनुसार जलंधर दैत्य की अधिवासित भूमि जलंधर पीठ पर ही देवी ने वज्रास्त्र के प्रहार से उसका वध किया था। प्राचीन कथा के अनुसार कांगड़ा में जलंधर दैत्य का किला हुआ करता था। इस दैत्य का वक्ष और कान का हिस्सा कांगड़ा की धरती पर गिरकर वज्र के समान कठोर हो गया था। उसी स्थान पर वज्रहस्ता देवी का प्राकट्य हुआ। वज्रवाहिनी देवी को शत्रुओं पर विजय पाने के लिए भी पूजा जाता रहा है। यह मंदिर 10वीं शताब्दी तक बहुत ही समृद्ध हुआ करता था। इस मंदिर को कई विदेशी आक्रमणकारियों ने कई बार लूटा था। सन 1009 में मोहम्मद गजनी ने इस मंदिर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और इस मंदिर में चांदी से बने दरवाजों तक को उखाड़ कर ले गया था। ये भी माना जाता है कि मोहम्मद गजनी ने इस मंदिर को ही 5 बार लूटा था। उसके बाद 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक और 5वीं शताब्दी में सिकंदर लोदी ने भी इस समृद्ध शक्तिपीठ में लूट मचाई थी और नष्ट कर दिया था। इस मंदिर को कई बार लूटा और तोड़ा गया, लेकिन फिर भी इसे बार बार पुनः स्थापित किया जाता रहा। लोगों का कहना है कि सम्राट अकबर भी यहाँ आए थे और उन्होंने इस मंदिर के पुनः निर्माण में सहयोग भी दिया था। ओम जय बज्रेश्वरी माता मैया, जय बज्रेश्वरी माता। कांगड़ा मंदिर तेरा सबके मन भाता, शक्तिधाम है आंचल पिंडी रूप लिया, पालनहारी बनकर जग कल्याण किया, श्वेत वृषे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि, या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रजेश्वरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। माता ब्रजेश्वरी का ये शक्तिपीठ अपने आप में अनूठी और विशेष है, क्योंकि यहाँ मात्र हिंदू भक्त ही शीश नहीं झुकाते बल्कि मुस्लिम और सिख धर्म के श्रद्धालु भी इस धाम में आकर अपनी आस्था के फूल चढ़ाते हैं। कहते हैं ब्रजेश्वरी देवी मंदिर के 3 गुंबद इन 3 धर्मों के प्रतीक हैं।
पहला हिंदू धर्म का प्रतीक है, जिसकी आकृति मंदिर जैसी है, तो दूसरा मुस्लिम समाज का और तीसरा गुंबद सिख संप्रदाय का प्रतीक है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगरकोट में स्थित है माता बज्रेश्वरी देवी मंदिर, जो शक्तिपीठों में से एक है और प्रसिद्ध 9 देवी यात्रा में तीसरे स्थान पर आता है। बज्रेश्वरी देवी मंदिर को हिमाचल प्रदेश के भव्य मंदिरों में से एक माना जाता है। हालांकि इस मंदिर की भव्यता और सुंदरता भी इस्लामिक कट्टरपंथ की भेंट चढ़ गई। मुस्लिम आक्रांताओं ने कई बार इस मंदिर को लूटा और नुकसान पहुंचाया, लेकिन हर बार यह मंदिर हिंदुओं के अथक प्रयासों के कारण पुनः स्थापित हो जाता। हालांकि मूल मंदिर की स्थापना महाभारत काल के दौरान पांडवों ने की थी। एक दिन पांडवों ने अपने स्वप्न में देवी दुर्गा को देखा था, जिसमें उन्होंने पांडवों को बताया कि वो नगरकोट गांव में स्थित हैं और यदि पांडव चाहते हैं कि वे सुरक्षित रहने के साथ हमेशा विजयी रहें, तो उन्हें उस क्षेत्र में एक मंदिर बनाना चाहिए। उसी रात पांडवों ने नगरकोट गांव में उनके लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया। मंदिर की संरचना और माता बज्रेश्वरी देवी। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार किसी किले के प्रवेश द्वार की तरह बनाया गया है। मंदिर का परिसर भी किले की ही तरह पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। मुख्य मंदिर के पीछे क्षेत्रपाल और भगवान शिव का भी मंदिर बना हुआ है। मंदिर परिसर में ही भगवान शिव के ही एक रूप भैरव का मंदिर भी है। इसके अलावा मंदिर में ध्यानु भक्त की भी एक मूर्ति मौजूद है, जिसने माता के चरणों में अपना शीश अर्पित कर दिया था। मंदिर के गर्भगृह में माता बज्रेश्वरी देवी 3 पिंडी के रूप में विराजमान हैं। पहली प्रमुख पिंडी माता बज्रेश्वरी देवी हैं, दूसरी पिंडी मां भद्रकाली और तीसरी सबसे छोटी पिंडी मां एकादशी हैं। मंदिर में अर्पित किया जाने वाला नैवेद्य भी 3 भागों में मां को अर्पित किया जाता है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी के दिन चावल का प्रयोग वर्जित है, लेकिन यहाँ मां एकादशी को चावल का ही भोग लगाया जाता है। भविष्य की घटनाओं की जानकारी देता है मंदिर। जम्मू कश्मीर की खीर भवानी माता की तरह इस मंदिर में स्थित भैरव बाबा भी भविष्य में होने वाली अनहोनी घटना की पूर्व जानकारी देते हैं। कहा जाता है कि जब भी आसपास के क्षेत्र में कोई अनहोनी होने की आशंका होती है, तो मंदिर में स्थापित लगभग 5000 साल पुरानी भैरव बाबा की प्रतिमा से पसीना और आंखों से आंसू गिरने शुरू हो जाते हैं। मंदिर के पुजारी इसके बाद विशाल यज्ञ का आयोजन करते हैं और माता बज्रेश्वरी देवी से संकट को टालने का अनुरोध करते हैं। वज्रेश्वरी मंदिर के दर्शन की जानकारी और पर्यटन स्थल। वज्रेश्वरी मंदिर हिमाचल प्रदेश के चंबा में जनसाली बाजार के अंत में स्थित बिजली की देवी वज्रेश्वरी को समर्पित है। आपको बता दें कि यह मंदिर कम से 1000 साल पुराना बताया जाता है। देवी वज्रेश्वरी को देवी पार्वती का रूप माना जाता है और उनकी पूजा यहाँ उनके उग्र रूप में की जाती है। यह मंदिर शिखर शैली की वास्तुकला में निर्मित है, जो शानदार नक्काशियों, जटिल वुड वर्क और स्टोन वर्क के साथ सजा हुआ है। इस भव्य मंदिर की आंतरिक दीवारों पर विभिन्न हिंदू देवताओं और मूर्तियों की नक्काशी है। यह मंदिर बज्रेश्वरी मंदिर के रूप में भी लोकप्रिय है और इसकी दीवारों पर 18 छोटे शिलालेख हैं। मंदिर में देवी दुर्गा की एक आकर्षक मूर्ति भी है, जो भगवान विष्णु के साथ शेर पर बैठी हुई हैं। भगवान विष्णु की मूर्ति के 3 मुख है, जो मानव, सुअर और सिंह रूप में हैं। इस मंदिर में सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला त्योहार अमावस्या है, जब देवी वज्रेश्वरी के सम्मान में विशाल मेला आयोजित किया जाता है। इस मंदिर का अगला प्रमुख त्योहार नवरात्रि है, जिसे मार्च के महीने में भी मनाया जाता है। जहां हमने वज्रेश्वरी मंदिर के इतिहास, पौराणिक कथा और इसके पास के पर्यटन स्थलों के बारे में जानकारी दी है। वज्रेश्वरी मंदिर की पौराणिक कथा। वज्रेश्वरी मंदिर के बारे में कई बातें कही जाती हैं, जिसमें से सबसे प्रमुख पौराणिक कथा ये बताती है कि जब देवी सती ने अपने पिता के यज्ञ के दौरान खुद को बलिदान किया था, तो भगवान शिव ने तांडव शुरू कर दिया था। भगवान शिव के बाद में देवी पार्वती पांडवों के सपनों में दिखाई दी और उन्हें खुद को विनाश से बचाने के लिए इस जगह एक मंदिर बनाने का आदेश दिया। इस तरह से देवी सती की स्मृति में यहाँ एक मंदिर का निर्माण किया गया और उस मंदिर का नाम वज्रेश्वरी मंदिर रखा गया। वज्रेश्वरी मंदिर की यात्रा करने का सबसे अच्छा समय। अगर आप वज्रेश्वरी मंदिर की यात्रा करना चाहते हैं तो बता दें कि यहाँ जाने का आदर्श समय मार्च के महीने अमावस्या पर के दौरान वार्षिक मेले के दौरान होता है, जब उत्सव पूरे जोरों पर होते हैं। इसके साथ ही साल के इस समय मौसम काफी सुखद होता है।
वज्रेश्वरी मंदिर के आसपास के प्रमुख पर्यटन और दर्शनीय स्थल। वज्रेश्वरी मंदिर चंबा का एक प्रमुख पर्यटन और धार्मिक स्थल है। अगर आप इस मंदिर के अलावा चंबा के अन्य पर्यटन स्थलों की सैर करना चाहते हैं। मणिमहेश झील। मणिमहेश झील हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के भरमौर उपखंड में 4080 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। झील मणिमहेश कैलाश पर्वत की वजन चोटी के निकट स्थित है, जिसे भगवान शिव का पवित्र निवास माना जाता है। ये झील पर्यटकों और तीर्थयात्रियों को अपने आकर्षण से बेहद प्रभावित करती है। ये स्थान ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पर 13 किलोमीटर का ट्रैकिंग मार्ग शामिल है। इस झील की यात्रा करने वाले पर्यटक यहाँ की मनमोहक पहाड़ियों और हरियाली को देखने के बाद पर्यटक थकान महसूस नहीं करते। चमेरा झील। चमेरा झील डलहौजी के पास चंबा जिले में सबसे खूबसूरत और समृद्ध प्राकृतिक झील है, जो अपने आकर्षण से पर्यटकों को बेहद आकर्षित करता है। आपको बता दें कि चमेरा झील डलहौजी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जो वास्तव में चमेरा बांध द्वारा निर्मित एक जलाशय है और 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश का ये लोकप्रिय पर्यटन स्थल यहाँ की यात्रा करने वाले सभी पर्यटकों को बेहद पसंद आता है। चमेरा झील यहाँ के ग्रामीणों के लिए आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत है और यह रावी नदी द्वारा भरा जाता है। और पढ़े, चमेरा झील घूमने की जानकारी और दर्शनीय स्थल। कैसे पहुँचे वज्रेश्वरी मंदिर। चंबा हिमाचल प्रदेश का एक छोटा शहर है, जो राज्य द्वारा संचालित बसों, टैक्सी, ऑटो और स्थानीय रिक्शा के माध्यम से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। वज्रेश्वरी मंदिर शहर में जनसाली बाजार में स्थित है और उपरोक्त परिवहन विकल्पों में से किसी के माध्यम से मंदिर तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। फ्लाइट से वज्रेश्वरी मंदिर कैसे पहुंचे। अगर आप चंबा के लिए हवाई यात्रा करना चाहते हैं तो बता दें कि यहाँ के निकटतम हवाई अड्डों में पठानकोट 120 किलोमीटर, अमृतसर 220 किलोमीटर, कांगड़ा 172 किलोमीटर और चंडीगढ़ 400 किलोमीटर के नाम शामिल हैं। आपको इन सभी हवाई अड्डों से चंबा जाने के लिए बसें और कैब आसानी से उपलब्ध हैं। सड़क मार्ग से वज्रेश्वरी मंदिर कैसे पहुँचे। HRTC हिमाचल सड़क परिवहन निगम पड़ोसी राज्यों दिल्ली, हरियाणा और पंजाब से नियमित बसें चलाता है, जो राज्य के प्रमुख शहरों पठानकोट, शिमला, कांगड़ा, सोलन और धर्मशाला शहरों से होकर आती जाती है। ट्रेन से वज्रेश्वरी मंदिर कैसे पहुँचे। निकटतम रेलवे स्टेशन पठानकोट में है, जो चंबा से लगभग 120 किलोमीटर दूर है। पठानकोट से चंबा के लिए बस और टैक्सी बहुत आसानी से उपलब्ध हैं। इसके अलावा आप चंडीगढ़ तक या नई दिल्ली के लिए भी ट्रेन ले सकते हैं और फिर बस या कैब से यात्रा कर सकते हैं। और पढ़े, स्पीति घाटी घूमने की जानकारी और आकर्षक स्थल। इस लेख में आपने वज्रेश्वरी मंदिर के दर्शन की जानकारी और आसपास घूमने की जगहों के बारे में जाना है। कांगड़ा मंदिर अर्थात वज्रेश्वरी मंदिर। अगर माँ वज्रेश्वरी का कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। माँ का आशीर्वाद आपके बच्चों पर ऐसे ही रहेगा। माँ की कृपा से आते घर में हमेशा खुशियाँ ही खुशियाँ आती रहे। अगर यह माँ की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो दिल से माँ के लिए एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय माँ वज्रेश्वरी। थैंक यू।